दिल्ली के अंदर तो ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है और नकारा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। बीजेपी को पहले भी मिला, अब भी मिला, और पहले से भी, और जो है ना 10% बढ़ के बीजेपी वोट मिलेगा। दिल्ली को कहते हैं, पंजाब को कहते हैं शराब मुक्त बनाऊंगा और दिल्ली को शराब में डुबाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात और हिमाचल में अपनी दस्तक दी है। ऐसे में हम जनता से जानते हैं कि किस तरीके की टक्कर वो बीजेपी को देने वाली है। दिल्ली के अंदर तो ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है और नकारा हो चुकी है। जो अपनी दिल्ली को नहीं संभाल सकता वो दूसरी स्टेटें क्या संभालेगा। दिल्ली के अंदर देखो, बरसातों के टाइम के अंदर देखा जाता है जल भराव है, जल भराव होता है, सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। महिला जो विकलांग लोग हैं उनकी पेंशन रोकी हुई है, न्यू पेंशन रोकी हुई है इन्होंने, केजरीवाल जी ने। तो मतलब दिल्ली में विकास नहीं किया। दिल्ली में विकास किया है, दिल्ली में इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है। 800 ठेके खोले हैं, ये विकास किया है दिल्ली का इन्होंने। दिल्ली को कहते, पंजाब को कहते हैं शराब मुक्त बनाऊंगा और दिल्ली को शराब में डुबाऊंगा। लेकिन यही जैसी यहाँ पर योजनाएं दिल्ली में लेके आए हैं, वैसी ही योजनाओं का दावा वहाँ पर कर रहे हैं गुजरात में। दिल्ली में कौन सी योजना लेकर आए मुझे भी बताइए आप। कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ देंगे। हर घर के अंदर एसी है, किसको सब्सिडी मिल रही है? हर घर के अंदर एक आज के टाइम में झुग्गियों के अंदर भी एसी लगे हुए हैं, तो सब्सिडी मिल किसको रही है? ये जनता का, दिल्ली की जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं और अब बाहर अदर स्टेटों के अंदर जाएंगे दूसरी जनता का बेवकूफ़ बनाएंगे। कह रहे हैं दिल्ली में और पंजाब में जिस तरीके से जनता ने विश्वास जताया है, ऐसे ही गुजरात में भी जताएगी। दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता ने जो गलती कर दी है, अब आगे जो है अदर स्टेट में कोई गलती नहीं करेगा इस तरीके की। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावा करती नजर आ रही है कि बीजेपी उनकी इस लोकप्रियता से, जो बढ़ती लोकप्रियता है, उससे घबरा गई है। दिल्ली के अंदर इनका एक बंदा जेल के अंदर, पंजाब के अंदर एक बंदा जेल के अंदर। ये भ्रष्टाचार सरकार है और ये काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, बीजेपी को कहाँ देखते हैं फिर गुजरात? बीजेपी फर्स्ट नंबर पर आ रही है गुजरात में। पूर्ण बहुमत के अंदर सरकार बनाएगी गुजरात के अंदर। अच्छा, क्या कह सकते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस निकली हुई है, तो क्या गुजरात में उसका असर नहीं दिखाई देगा? पिछले 50-60 सालों से देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया था कांग्रेस ने पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। माइनॉरिटी को, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को बेवकूफ़ बनाया है इस क्या नाम है इसका, कांग्रेस सरकार ने। और इनके भ्रष्टाचार, अब देखो कोयला घोटाला ले लो, चारा घोटाला ले लो, कितने घोटाले किए हैं इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश से इनको उखाड़ फेंका है और अदर स्टेटों के अंदर इनकी दुकानें बंद करा दी हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। आप कह रहे हैं गुजरात में बीजेपी पहले नंबर पर आती नजर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। बीजेपी से नाराज नहीं है। पिछले 50-60 सालों से कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को डरा कर रखा कि बीजेपी आएगी, ये कर देगी, एक हवा बना के रख रखा था बीजेपी को। बीजेपी आई है, बीजेपी को दूसरा रूल चल रहा है बीजेपी का। मुझे एक राइट बताइए, हिंदू मुस्लिम एक राइट बताइए किसी अदर स्टेट के अंदर भी। तो क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम वोट जो है मिलेगा बीजेपी? मुस्लिम वोट पहले भी मिलता था और मुस्लिम वोट आने वाले इलेक्शन के अंदर भी मुस्लिम वोट मिलेगा। चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, ग्राम पंचायत हो, तो मुसलमान वोट देता है बीजेपी को और भरपूर वोट देगा मुस्लिम। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं धर्म की राजनीति के। कहा जा रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करी है। धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश देख लो जाके, उत्तर प्रदेश देखो, यादव वोट को एक साइड कर दिया और दूसरे मुस्लिम वोटों को एक साइड कर दिया, एक ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, एक परिवार की राजनीति नहीं करती। जैसे कांग्रेस में भाई बहन की राजनीति होती है, एक ही परिवार से, गांधी परिवार से राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेके इकट्ठा लेके, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को एक साथ लेकर कार्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और जो आज हमारा सम्मेलन जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हुआ है, उस सम्मेलन से आज केजरीवाल सरकार भोखलाई हुई है। कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार ने जो ये घोटाला किया, जो शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को बना के बिठा रखा है,
उस घोटाले की पोल केजरीवाल को खुलती नजर आ रही। केजरीवाल जी बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं वो विधानसभा में भी ख़त्म होके दिल्ली से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पंजाब को देखो नशे में डाल दिया है। पंजाब में अगर उनकी सरकार है तो पंजाब नशे की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं। सर आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है गुजरात में इस बार कौन सरकार बनाने जा रहा है? बीजेपी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी कैसे, क्या ऐसा बीजेपी पर जनता क्यों भरोसा जताएगी? जनता इसलिए भरा मोदी जी का एक ही नारा था, पहले सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब की बात सबका प्रयास। तो सबके प्रयास के साथ साथ जो है ना सरकार बना रही है और उसमें हर वर्ग का मोदी जी के साथ है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दस्तक दी है इस बार। आम आदमी ने जैसी दस्तक दी है, आप भी जानते हो, बेहतर है मुझसे भली बात, आप ज़्यादा उसे जानते हो, क्योंकि एक जिस धरती पर हम खड़े हैं ये धरती माँ है, एक हमारी 100 साल की माँ को, तो उसकी दिख रही है कितनी अच्छी छवि है, कितना अच्छा वो काम करने जा रहा है। तो इस हिसाब से सरकार बनाएगा, सबको लग रहा है। बीजेपी तो नहीं बौखलाई, वो बौखलाया हुआ, तभी तो उल्टे सीधे बयान दे रहा। भाई कोई हमारी माँ को कहेगा, आखिरकार 100 साल की माँ है, चाहे किसी की वोटर की माँ है, जानी तो इसी धरती में। हम धरती को क्या कहते हैं? धरती माँ। लेकिन माँ को गाली देगा क्या? लेकिन वो उस तबके के लोगों के साथ जाकर मिल रहे हैं जो जिनसे उन्हें वोट मिल सकता है। कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक स्टंट भी मान सकते हैं कि वो ऑटो वालों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं। ऑटो वालों का मैं कल ही देख रहा था स्टेटमेंट, वही ऑटो वालों का, तो ऑटो वालों की भी तो माँ थी वो। एक देश के प्रधानमंत्री की माँ की बात नहीं है, एक आम जनता की माँ की भी बात है। वो ऑटो वाले भी थे जो कल तक आपको लग रहा था कि वो साथ है, तो कल तो रोड पर बैठे हुए थे उसके। आप लग रहा है इस बार बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलेगा? बीजेपी को पहले भी मिला, अब भी मिला, और पहले से भी, और जो है ना 10% बढ़ के बीजेपी को वोट मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं इस बात का कि वहां पर बीजेपी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर चुकी है। हाँ, उसकी लोकप्रियता डरती हुई आप देखते रहे हो दिल्ली में, आप देखते रहे हो पंजाब में। पंजाब को क्या बना दो, उनका सरकार बनने से पहले स्वास्थ्य मंत्री उनका घोटाले में चला जाता है, तो देख रहे हो कैसी लोकप्रियता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रही है। अरे भाई, गलत काम करेगा तो घेरेगा ना, आप मुझे भी घेरोगे गलत मैं काम करूंगा। आप बताइए किसी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता, आप सांसद या मंत्री को छोड़िए, आप बीजेपी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर कोई घोटाला बताइए ना आप। हाँ, तो कौन सरकार बनाएगा इस बार? बीजेपी फुल बहुमत के साथ सरकार बना रही है बीजेपी बनाएगी जी। सर आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है कौन इस बार गुजरात में जीतने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और अल्लाह के हुक्म से पूरी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर पूरी सरकार बनाएगी। केजरीवाल जी का देख लिया दिल्ली के अंदर लोगों ने, केजरीवाल क्या कह रहा है, भेदभाव वाला चुनाव करता है, उल्टे सीधे बयान देता है, उल्टे सीधे बयान करने से उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। वो गलत है। हाँ। दिल्ली के अंदर देख लिया ना उसको करके, कैसे चुनाव अभी क्या कर रहा था, इसके मंत्री क्या कर रहे थे, हम भगवान को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, कुछ नहीं। भेदभाव कौन करवा रहा है? यही करवा रहा है केजरीवाल, झूठा आदमी है, नाकर आदमी है, उसका कुछ नहीं चलेगा। पंजाब में लोगों ने जो गलती कर दी वो गुजरात में गलती नहीं होगी। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से पंजाब में भी सरकार बनी थी उसी तरीके से गुजरात में भी सरकार बनती दिखाई दे रही है। जो झूठे बातें देख लिए ना, इसके कितने झूठे बातें थे, कुछ नहीं होने का। गुजरात के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, सरकार जो बनेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा गुजरात के अंदर। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो है बीजेपी से नाराज है, तो क्या नाराज है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खूबी है जो मुस्लिम समाज को लोगों को लेकर साथ चल रही है। और देखो आज और पहले में बहुत अंतर है, आज भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम साथ चल रही है बीजेपी के अंदर, और पूरी बहुमत से सारी अल्लाह के हुक्म से पूरी गुजरात के अंदर मुस्लिम समाज के वोट देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मदरसों पे सर्वे कराया बीजेपी ने, बीजेपी पूरी तरीके से मुस्लिमों को टारगेट करती है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सोच है। हाँ। हम इस सोच को हम ख़त्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक मोर्चा और अल्पसंख्यक के लोगों सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेगा। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी और गुजरात इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ दिल्ली। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।